पाकिस्तानी हुकूमत वो आलू है। किस चीज नहीं आ रही सुबह से, ना मोमबत्तियाँ मिल रही हैं, जिसके बाद जा रहे हैं मोमबत्तियाँ दे दें, उन्होंने ब्लैक करके रख दी हैं। सिर्फ बिजली की लोड शेडिंग है, फिर गैस की लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, खाना पकाना भी बहुत मुश्किल हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। क्या कहेंगे इस पे? आपको पता है 50 लाख बैरल सिर्फ अंबानी ग्रुप ने खरीदा है और रिफाइनरी के अंदर रिफाइन करके पब्लिक को दिया जाएगा पेट्रोल और डीजल बना के। लाखों मिलियंस ऑफ बैरल इंडिया खरीद रहे ईरान से। आप इंडिया की बोल रहे हैं, इंडिया तो केमिकल के जरिए भी तो चला रही है गाड़ी, उसको तो उसमें भी सस्ता पड़ रहा है। गुज़िश्ता 2 सालों में मुल्की कर्जों में 15 अरब डॉलर का होशरुबा इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। अच्छा तो रुको जरा, सब्र करो। तो हम अपनी झोली फैलाए, अपनी पहुंच जाते हैं अपने अरब ममालिक के यहाँ। दे दे बाबा, कुछ तो दे दे बाबा, कुछ तो दे दे या शेख, इधर तो देख। सब लोग नाराए तकबीर ते खून गर्म हो जाता है, नाराए काम तो मरन लग पैने। ठीक है, नाराए तकबीर के लिए हम कहते हो मार देंगे, मर जाएंगे। अच्छा, जब कहते आओ बॉर्डर पे आओ तो कहते नहीं मेरी हालत तबीयत ठीक नहीं की। अभी तो कारोबार बंद है, सब कुछ बंद है। अगर इमरान खान होता तो वो बोल देता कि तुम ईरान हम भी पाकिस्तान है। आजकल तो पाकिस्तान के जो मुल्क का वज़ीर आज़म लोग उसमें इतना दम नहीं कि वो किसी को बोले। कह दिया था कि अगर ये मुज़ाकरात कामयाब ना हुए तो कोयलों की दलाली में हमारा सिर्फ मुंह काला होगा, और अब शायद थोड़ा थोड़ा मुंह काला होना शुरू हो गया। ये मैं हूँ, ये सिंध हुकूमत का जो है वो पेरिस है, और इस पेरिस के अंदर गैस बिल्कुल भी नहीं आती। मेरी पेरिस की गलियों में गैस ना होने की वजह से खुआरी हो रही है और मैं गैस भरवाने जा रहा हूँ, तो सिंध हुकूमत का बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, कल तक लाइट नहीं आएगी, वो भी मोमबत्तियाँ देंगे। अब कितने की मिल रही है मोमबत्ती? महंगी अब जो मोमबत्ती 20 रुपए की थी वो अब 100 रुपए की मिल रही है। ये मैंने 100 रुपए की ली है। यही पाकिस्तान अब किस तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है? आप ये हमको पाकिस्तान तरक्की नहीं कर रहा, पाकिस्तान बस खत्म, टाटा बाय बाय, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। मैं तो यही कहूँगा इन सबको कि जी ना हमारा किसी के साथ कोई किसी किस्म का मसला नहीं है। मसला ये कारोबार का कोई हालात नहीं है यहाँ पे, ठीक है। बिल ऐसे आ रहे हैं जैसे सवाब का काम है, कोई ऐसा मिशन नहीं है, किसी किस्म का कोई मसला नहीं हो रहा। किसी से पूछ लो, कोई कह रहा है जी ये होना चाहिए, वो कह रहा है ये। मेरा कंसेप्शन ये है कि ये होना चाहिए कि सबके लिए सबकी परेशानी हल होनी चाहिए हर हाल में। पेट्रोल तो छोड़ते हैं, पेट्रोल तो मामूली से चीज है, वो एक अलग चीज पर आ गई है। आप टेक्नोलॉजी की बात करेंगे, जनाब इंडिया तो टेक्नोलॉजी में भी आगे हो रही है। आप क्यों नहीं, आप चाइना दोस्त कहते हैं पाकिस्तानी, आप चाइना को हर एक चीज दे रहे हैं, आप क्यों नहीं टेक्नोलॉजी के लिए गाड़ियां सस्ती करवा के ले रहे हैं? अभी थोड़ी देर पहले मैं वॉक करके आया था, तो ये देखिए, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ये गैस आ रही थी पहले बहुत हल्की, बिल्कुल चली गई। चेक कर लें जरा, ये देखें, ठीक है जी, गैस नहीं स्टेम आ रही। कहने का मकसद ये है कि कम से कम इतनी शर्म है लाहौर की या पाकिस्तान में जो गैस इंतजामिया जो गैस की डिस्ट्रीब्यूशन करती है, इतनी थोड़ी शर्म कर ले। ये सारे ड्रामे हैं जितने, हम सब लोग ड्रामे हैं, हम काम के चोर हैं। काम करना हमें मुश्किल लगता है। हर बंदा, कई लोग मुझे कहते हैं जी फलां जगह या तो काम नहीं मिल रहा, मुझे काम नहीं मिल रहा। मैं कहा मत कहो काम नहीं मिल रहा, अम्मी ने भेज दिया बच्चे को, जाओ काम पे जाओ, तो बच्चा वापस आके अम्मा को कहता है काम नहीं मिला। मैंने कहा उसको ये कहो आराम वाला काम नहीं मिला, लेकिन उसमें मेहनत करनी पड़ती है। पाकिस्तानी कौम मेहनत से डरती है, मेहनत से जान चुराती है। हर बंदे की ख्वाहिश होती है पैसे पूरे लूं और काम पूरा ना करूं। लेकिन उनके जो मुबस्सरीन हैं, जो हुकूमती ज़राए से बातें करते हैं, वो अब खुलकर ये बात करना शुरू हो चुके हैं कि पाकिस्तान का जो रोल है मीडिएशन में, उसका टिल्ट अमेरिका की तरफ है। ये सिर्फ जाके एक बात बताते हैं जी कि हमने भी गुलामी किया, तुम भी कर लो, ये उनकी शरायतें मान लो। अच्छा, यूं कर लोगे तो तुम्हें ये पैसा मिल जाएगा, थोड़ी सी पाबंदियां हट जाएंगी, लेकिन मान लो, माननी तो अमेरिका की पड़ेगी। अब फाइनेंशियल टाइम्स भी यही लिख रहा है, आसम मुनीर की बर्बादी का सामान निकलने वाला है। ये शबाज बीमार बकरी और जोकर की बर्बादी का सामान निकलने वाला है। हमने जंगे भी जीत ली, जंगे रुकवा भी ली, पूरी दुनिया सुलह करने के लिए हमारे मुल्क आ रही है, राफेल तक गिरा दिए। एक चीज है जो नहीं टिकी साढ़े को, वो है मच्छर। मच्छर नहीं टिक रहा, सारी रात जेल ये अब देखते हैं, अब जब लाइट आती है बीच में क्या सिस्टम होते हैं क्या नहीं। मुझे तो लगता है ये लाइट इन्होंने कोई
करप्शन के लिए की है या कोई माहौल ऐसा किया। अब तो मुल्क में हम ही रह गए हैं। अल्लाह करे जो ना इन्होंने एटम बम बनाया वो फट जाए, हम भी जाएं और ऐसे नापाक इंसान भी जाएं। परेशानियाँ हल नहीं हो रही? कोई परेशानी नहीं हल हो रही। 5,000 रुपये का बिल इस्तेमाल करो, 25,000 रुपया बिल आया था, 200 को कनेक्शन दिया हुआ, समझ से बाहर है हमारा। तो इस बारे में ये कहना कि देखें कारोबार क्या करना हमने, ये देखें कैमरा ज़रा इस साइड पे करें ज़रा। कारोबार के वाले में देखें, यहाँ पे दुकानें थी लोगों की, यहाँ पे आ गई। इस भट्टे का 30 से 40 हज़ार रुपया किराया। अगर गरीब आदमी ने 30 से 40 हज़ार रुपया किराया ही देना है तो खाना उसने क्या है, सुर्खी पाउडर ही खाना है या बाल वगैरह ज़मीन पे छापर वगैरह गिरे फिर इंसान वो खा ले। ठीक है, लाख रुपया 2 लाख रुपया दुकानों के किराया लोगों ने मार रखा हुआ है, बेचेंगे नहीं तो खाएंगे क्या। वर्कर भी उनके पास काम करते हैं। जो लोग काम करें, जिन्होंने 10 वर्कर रखे तो उन्होंने 5 कर दिए। क्यों? कारोबार नहीं है। बिल बढ़ रहे हैं, टैक्स बढ़ रहे हैं, कारोबार नहीं है। आप क्या समझते हैं इंडिया की तरक्की का राज क्या है? इंडिया किस वजह से ग्रो कर रहा है? और टेक्नोलॉजी के अंदर आप देखें, आईटी के अंदर देखें, इकोनॉमी देखें, इंडिया के जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री देखें, तमाम इंडस्ट्री इंडिया की, मेडिकल समेत हर चीज के अंदर इंडिया ग्रो कर रहा है। चीजों को सहूलत है, इंडस्ट्री को सहूलत दे रही है, फ्यूल्स को, लेबर को सहूलत दे रही है। आपको क्या मिल रहा है पाकिस्तान में? आप सुबह 8 बजे घर से निकल रहे हो, एक ड्यूटी कर रहे हो, रात को 3 बजे फिर दूसरी ड्यूटी करके जा रहे हो, फिर भी आपका घर नहीं चल रहा है। आवाम को लिए बड़ी मुश्किलात बन गई। आप 2 महीने के बाद आवाम को और देखिएगा, 2 महीना अगर यही सूरत हाल रही तो 2 महीना ज्यादा नहीं, 2 महीना तो क्या बनेगा? आवाम को बनेगा क्या? क्योंकि डे बाय डे मामला खराब और मुश्किल होते जा रहे हैं। जब तक आवाम सो रही है ना, ये सोती रही है आवाम। अगर आवाम जागेगी नहीं ना, सबसे बड़ी बात आवाम जाएगा कैसे? आप उठोगे, आप कुछ 2 दिन के बाद गद्दार हो जाओगे। आपने अपनी मनपसंद पे गैस का बिल लिया, आवाम रोती है, पीटती है, चीखती है, चिल्लाती, लेकिन आपको गैस के बिल देती है। अव्वल तो गैस ही नहीं आती। लेकिन कुछ भरम ये था कि सुबह जिस टाइम बच्चे स्कूल जाते थे, इस टाइम यार 7:15 का मैक्सिमम टाइम है, 7:15 का। मेरी बेटी है क्लास 6 में पढ़ती है एक निजी स्कूल में। वो मेरे पास है, उसने कहा बाबा मैंने मामा से कहा कि मुझे लंच में ये चाहिए, लेकिन मामा कह रही गैस नहीं आ रही, तो मुझे ना अपना पॉकेट मनी आज थोड़ी ज़्यादा दे दें ताकि मैं लंच ले लूँ। जो उसका राइट है, हर बच्चे का राइट है। ठीक है, मैं अब अपनी बेटी तो नहीं सामने ला सकता, ना ही मैं इस हक में हूँ कि मैं घर की बच्चियाँ सामने लाऊँ, और किसी को भी नहीं लानी चाहिए। 1 घंटे के लिए सुबह के टाइम आप लोग गैस नहीं प्रोवाइड कर सकते, क्योंकि आप लोगों को फिक्र ही नहीं है बच्चे पढ़े ना पढ़े। जो पढ़ के सिस्टम में आ गया, जो स्टेटस को का हिस्सा बन गया, वो कहता है बाकी भाड़ में जाए। किसी का बच्चा पढ़े ना पढ़े वो हेल्थ उसकी क्या नहीं। मैंने गुज़िश्ता रात भी एक प्रोग्राम किया था, उधर तोसा में क्या हुआ, 331 बच्चों को HIV करवा दी गई। किसी ने कोई शर्म की मारे, कोई गैरत की वजह से इस्तीफा दिया? यानी आम शहरी का बच्चा आम शहरी का बच्चा है, वो सफर करता रहे, वो भूखा रहता रहे, उसको अच्छी तालीम मिले ना मिले कोई मसला नहीं। लेकिन आप लोगों के बच्चे, शफिया के बच्चे बिल्कुल टिप टॉप रहे। ट्रंप को वो तारीफें करी जा रहा है। बाय द वे, सदर ट्रंप की तारीफें जो है ना, दे कम विद अ प्राइस। ये आप जहन में रखें। इसको खरीदने के लिए भी आपको पैसे खर्चने पड़ते हैं और फिर इसको भुगतने के लिए भी करने पड़ते हैं। तो ये एक और किस्सा है, वो एक स्टोरी भी आई है बड़ी इंटरेस्टिंग, उसको हम बाद में एक और व्लॉग में कवर करेंगे। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ का मेंशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ईरान दूसरी जानिब ये समझता है कि पाकिस्तान उसके साथ मुखलिस नहीं है। ये बात पहले भी ईरान की तरफ से की जा चुकी थी कि पाकिस्तान बतौर अमेरिका के एलची के इस पूरे प्रोसेस में शामिल हो रहा है। पाकिस्तान इतना फख्र होता है कि मैं पाकिस्तान में रहता हूँ। ये आप जो पीछे जगह देख रहे हैं, ये पिछले 40-50 साल से यहाँ सीवरेज का मसला है, और पूरे कराची में पाकिस्तान के अंदर सीवरेज का मसला है। सड़कें खराब है, हमारे पास बिजली नहीं है, गैस नहीं है, पानी नहीं है, खाने के लोगों के पास खाने की रोटियां नहीं है। ओ भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। पाकिस्तान के अवाम के हालात अच्छे नहीं है। हम हालातों को इसलिए पिट रहे हैं कि अभी ना हमारे मार्केटों के कारोबारी लोगों के हालात सीधे हों। 8 बजे का टाइम है, फिर भी 2 मिनट जीने दे रहे। ये देखो आप ओपन सारा कुछ, तरपालें, छप्पर, धूप में कस्टमर खड़ा होता है। आप जो भी दुकानें देखोगी, किसी दुकान पे कस्टमर है। ये हालात हमारे, हमें तो अपने हालातों की फिक्र है ना। हमने बच्चों को घर जाके खाना खिलाना होता है। चोरियां डाका तो मारने रहे हम। जो लेबर है, मजदूर लोग हैं, दुकानदार है, किराए बिल कहाँ से देंगे? ये हालात किसने सही करने हैं? वो तो अल्लाह कर रहा है। अच्छा, वो जो भी मामला हो रहे हैं ना बाहर के मुल्कों के साथ, जो भी हमारे इज्जत अल्लाह दे रहा है, मगर इन अवाम का भी तो सोचना चाहिए ना, जो पिस रही है। यहाँ से लोड शेडिंग से सताए घर जाती हैं, जब खाना बनाने अभी लोड शेडिंग आप देख रही हैं, लाइटें हैं ही नहीं है। जब गैस नहीं आया, खाना नहीं बन रहा तो बाजार से लड़ाई, घर जाती लड़ाई, थके जाओ घर से जाती, कहेंगे जी 6 रोटियां लेके आना।
फिर वापस आओ, 3 मंजिला चढ़ के जाओ, फिर नीचे आओ, फिर लेने जाओ तो दूर बांध है जी। मतलब जितने भी मुख्तलिफ ज़बानें बोलने वाले, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ से ज्यादा हिंदू और मुसलमान वहाँ है, मुसलमान वहाँ है, लेकिन फिर भी स्टेबल इंडिया बहुत स्टेबल है। एजुकेशन, रोजगार, माशियती ने वो क्या नाम है, माशियत के हिसाब से हर चीज के हिसाब से सहूलत है। आपको क्या, आपको एक सड़क पर रोड पर गाड़ी ग्रीन बस ला के दे दिया, ये आपकी सहूलत है। पब्लिक को इसका, ज्यादातर पब्लिक को इसका कोई फायदा नहीं है। आप इंडस्ट्री एरिया में कोई एक ट्रांसपोर्ट है, पाकिस्तान सिर्फ ईरान को राजी करने की कोशिश कर रहा है कि अमेरिका की सारी बातें मान लो। पाकिस्तान ने अभी तक एक बार भी कोई ऐसी कोशिश नहीं की कि वो अपना कोई नया आइडिया लेकर आए इस मामले को सुलझाने का। हम पहले दिन से ये बात कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? अब आलमी जरीदे ये लिख रहे हैं। फिर मजीद दे आर नॉट एज एक्सपीरियंस्ड एज द कतरीज और ओमानीज एंड दे आर प्रोन टू ट्राइंग टू अर्ज वन साइड और अनदर टू शो फ्लेक्सिबिलिटी रादर। नमस्कार दोस्तों, इन जज्बे वाले कौम के साथ जो हो रहा है उसे देखकर हर इंडियन को सुकून मिल रहा है, क्योंकि इन्होंने जैसा कर्म किया है, टेररिज्म फैलाना, भीख मांगना और आसमानी सोच को बढ़ावा देना, आज उसी का नतीजा इनकी ऐसी हालत हो चुकी है। पाकिस्तान में इस वक्त हालात ऐसे बन चुके हैं दोस्तों कि पूरी तरह हड़कंप मचा हुआ है। लोग रो रहे हैं, भूखे तड़प रहे हैं, गैस नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से इनकी खाना तक नहीं बन पा रहा है ठीक से। पूरे पाकिस्तान में लोड शेडिंग है, ना बिजली मिल पा रही है, ना गैस, ना तेल, ऊपर से महंगाई इनकी फाड़ कर रख दिया है। आपने देखा होगा कि लाइट खत्म है ही, लेकिन अब तो मोमबत्ती भी ब्लैक में मिल रही है। जो पहले 20 की मिल रही थी, अब वो ही 100-150 के मिल रही है। और दोस्तों, जैसा कर्म वैसा फल, आज हर कोई इनको लूटने में लगा है। ऊपर से इनके जो अपने हुक्मरान हैं वो भी कम नहीं है। एक तरफ लाइट नहीं दे रहे हैं, दूसरी तरफ इनके लाखों का बिल थमा रहे हैं। आपको पता ही होगा दोस्तों कि इनके हुक्मरान शहबाज शरीफ और इनके फील्ड मार्शल अमेरिका के आगे झुके हुए हैं, चाटते रहते हैं, बस किसी तरीके से मदद मिल जाए, सस्ते तेल मिल जाए, डॉलर मिल जाए। लेकिन खेल देखिए दोस्तों कि एक तरफ ये मुस्लिम भाई की बात करते हैं, इस्लामिक नाटो की बात करते हैं, और दूसरी तरफ अपने ही मुस्लिम भाई ईरान को धोखा दे रहे हैं, पीठ पीछे खंजर घोंप रहे हैं। पाकिस्तानी पीठ पीछे वही अमेरिका के साथ खड़े हैं जो ईरान का दुश्मन है। अब ईरान भी समझ चुका है कि इन हरामखोरों को बॉर्डर लगने के बावजूद भी अब तेल नहीं देना है। वहीं दोस्तों दूसरी तरफ देखिए कि इंडिया, भारत चुपचाप अपने काम कर रहा है, जहाँ फायदा मिल रहा है वहीं से तेल ले रहा है, खरीद रहा है। लाखों बैरल तेल अभी हाल ही में ईरान से लिया है इंडिया ने। वैसे दोस्तों आप लोग इनको क्या बोलना चाहेंगे, नीचे कमेंट में बताइएगा।